आज डे 25 है और आज का हमारा टॉपिक है योर एनवायरनमेंट। आपकी संगत। आपकी संगत आपको कामयाब इंसान बनाने में और नाकाम इंसान बनाने में कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आज ये आपको अंदाज़ा होगा। कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आपकी संगत अच्छी है तो आप कितने कामयाब हो सकते हो, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपकी संगत खराब है तो यही संगत आपको कितना नाकाम बना सकती है, आज हम पूरा ये चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट पर चलते हैं। योर एनवायरमेंट मेक्स यू और ब्रेक्स यू। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एक इंसान है, फॉर एग्जाम्पल वो नशा करता है, गलत चीज़ें करता है, ड्रग्स वगैरह लेता है, लेकिन उसका एनवायरनमेंट, अगर वो अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर ले तो वही एनवायरनमेंट उसके कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, वो ऑस्मोसिस के चीज़ों से सीखता है। डू यू नो ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस ये होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप दो क्यूब लें, दो क्यूब में दोनों को आपस में कनेक्ट कर दें। अब दो क्यूब को जिसमें ज़्यादा पानी होगा और एक में कम पानी होगा तो क्या होगा, ज़्यादा पानी वाला पानी नीचे आएगा जिसमें कम पानी होगा। यही यही होता है संगत के साथ। अगर हमारी संगत अच्छी हो, अगर हमारी संगत अच्छी हो ना, तो वो क्या करती है, वो हमारी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। वैसे ही लोग के साथ हमारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। जिस तरीके के लोगों के साथ हम रहते हैं ना, वैसे ही आदतें, वैसे ही चीज़ें हमारे साथ आने लगेंगी और वैसे इंसान हम बन जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप फॉर एग्जाम्पल मुसलमान हो, आप नमाज़ पढ़ते हो, आप पूरी 5 वक्तों के साथ नमाज़ पढ़ते हो और आप कोई भी गलत काम नहीं करते, लेकिन अगर आप ऐसे 4 लोगों के दरमियान रहते हो, ऐसे 5 लोगों के दरमियान रहते हो जो शराब पीते हैं, जो दिन रोज़ाना की बेसिस पर शराब पीते हैं, तो आई गारंटीड यू आगे 3 महीने बाद, सिर्फ 3 महीने बाद आप भी बोतल खोलोगे और आप भी शराब पीने लगोगे। क्यों? क्योंकि आपकी संगत वैसी है। याद रखना, आपकी संगत जैसी होती है आप वैसे इंसान बन जाते हो। योर इन्वायरमेंट मेक्स यू और ब्रेक्स यू। आपकी संगत ही आपको बनाती है और आपकी संगत ही आपको बिगाड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, टेल मी योर फ्रेंड्स, आई विल टेल योर फ्यूचर। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके दोस्त कौन से हैं। आपके दोस्त, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप जैसे इंसानों के बीच में रहते हो ना, आपके दोस्त जैसे भी होंगे आप वैसे बन जाओगे। बहुत मशहूर कहावत है। आप मुझे अपने दोस्त बता दो कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, उनकी आदतें क्या हैं, वो क्या करते हैं, वो डेली रूटीन में क्या क्या चीज़ें करते हैं। मैं आपको ये बता दूंगा कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि वो जो जो चीज़ें करते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, आप भी वैसे इंसान बन जाओगे। क्योंकि हमारी पहचान हमारे दोस्तों से होती है। हम जैसे दोस्तों के साथ रहते हैं, हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हम वैसे बन जाते हैं। अगर मैं आपको अपने दोस्तों के बारे में बताऊं तो आई नो अबाउट माई फ्रेंड्स जो हुआ करते थे। जब मैं यूनिवर्सिटी के दौर में था ना यार, तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं, मेरे दोस्त सारे जॉब माइंडसेट वाले थे, सारे नौकरी करना चाहते थे, लेकिन मैं अकेला वाहिद था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, बिजनेसमैन बनना चाहता था, कुछ बड़ा चीज़ें करना चाहता था। आज जब मैं कुछ टाइम बाद अपने दोस्तों को देखता हूँ ना और अपने आप को देखता हूँ, तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं वही 30-35 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आज मैं इस मकाम तक पहुंच चुका हूं कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को 40-50 हज़ार सैलरीज देता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने बड़ा सोचा। जब भी इंसान कुछ बड़ा सोचता है ना, जब भी इंसान ऐसे लोगों में रहता है जो उसको आगे लेकर जा रहे हैं, तो वो इंसान आगे बढ़ जाता है। मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ, वो कभी भी बड़ी बातें नहीं करते थे, वो कभी भी अच्छी बातें नहीं करते थे, वो कभी भी कामयाब तरीन बातें नहीं करते थे। कहते हैं ना, अगर आपके इर्द गिर्द के लोग कामयाबी वाली बातें, इन्वेस्टमेंट वाली बातें या फिर पैसा कमाने वाली बातें नहीं करते ना, यू नीड टू चेंज योर एनवायरनमेंट। आपको उसी वक्त अपना एनवायरनमेंट चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे एनवायरनमेंट में आप रहोगे ना, वैसे आप बन जाओगे। आई नो अबाउट माई फ्रेंड्स जो हुआ करते थे, लेकिन आज वो लोग जो बात करते हैं मुझे समझ ही नहीं आती। दे यूजली टॉक अबाउट गर्ल्स। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। रीज़न, दिस टाइम आई हैव टू चेंज माई लाइफ। मुझे इस टाइम अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है। मुझे अपनी ज़िंदगी जिस मकाम पर चाहिए, जिस तरीके की मैं अपनी ज़िंदगी को देखना चाहता हूँ ना, वैसे लोगों के साथ या वैसी सोच वाले लोगों के साथ मुझे अपना टाइम गुजारना पड़ेगा। ऐसी संगत ढूंढनी पड़ेगी जिस तरीके की मैं चीज़ें देखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि यही संगत मुझे बिगाड़ सकती है और यही संगत मुझे आगे लेकर जा सकती है। मेरी संगत बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों को चेंज करो। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो ना, अपने दोस्तों को चेंज करो। याद रखना, अगर आप अपने ज़िंदगी में कामयाब रहना चाहते हो तो आपके जो आज दोस्त हैं ना, वो कभी भी आपके आगे आने वाले कभी भी दोस्त नहीं होंगे, क्योंकि आपको तो आगे बढ़ना है।
और मैं एक बात बताऊँ ही आपको, अगर आप कामयाब होने की तरफ निकलोगे ना और अगर आप कामयाब हो रहे होगे तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, जो आपके आज दोस्त है ना वो कुछ टाइम बाद आपके दोस्त नहीं रहेंगे। मुझे भी याद है कि कुछ टाइम पहले जो मेरे दोस्त थे ना वो मेरे दोस्त आज नहीं है, क्योंकि बिकॉज द लेवल ऑफ द माइंड इज़ डिफरेंट। उनका माइंड और मेरे माइंड बहुत फ़र्क है, उनके सोचने का नज़रिया और उनका सोचने का स्टाइल और मेरा सोचने का स्टाइल बहुत फ़र्क है। उनका देखने का नज़रिया और मेरा इस दुनिया को देखने का नज़रिया बहुत फ़र्क है। बिकॉज द लेवल ऑफ द माइंड इज़ डिफरेंट, सो दैट इज़ वाई आई एम नॉट विद दैम, बिकॉज दैट इज़ वाई। इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं उनके साथ रहूँगा ना तो वैसी ही सोच मेरे पास आने लग जाएगी। क्योंकि जैसा इंसान मैं बनना चाहता हूँ ना तो मुझे वैसे ही लोगों के साथ अपना टाइम गुजारना पड़ेगा। एक बात मैं आपको बताऊँ, कुछ टाइम पहले जो लोग ये सोचते थे ना, मेरे दोस्त, मेरे आसपास के कुछ दोस्त जो ये सोचते थे ना हम लोग आगे जाकर अपनी एक कोई अच्छी सी नौकरी करेंगे, कोई अच्छे सा अपना नौकरी करके अब पैसे कमाएंगे। और कुछ दोस्त थे मेरे जो आगे सोचते थे कि हम लोग आगे जाकर अपना बिजनेस करेंगे। तो कुछ टाइम बाद आज मैं देखता हूँ ना, जो लोग ये सोचते थे ना कि मैं हम लोग कहीं ना कहीं नौकरी करेंगे, वो आज कहीं ना कहीं किसी नौकरी में स्ट्रगल ही कर रहे हैं। लेकिन कुछ दोस्त जो मेरे सोचते थे ना कि अपना हम कारोबार करेंगे, अपना हम बिजनेस करेंगे, वो आज कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को सेटल कर चुके हैं और बहुत से लोग उनके नीचे नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच बड़ी थी, उनकी संगत बहुत डिफरेंट थी, इसीलिए वो आगे बढ़ पाया, इसीलिए वो आगे जा पाए। इससे ये बात सीखने को मिलती है कि हम जैसे इंसान के साथ रहेंगे हम वैसे बनना शुरू हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली उसकी आदतें, उसकी हैबिट्स, उसकी हर चीज़ हमारे अंदर आने लग जाएगी। इसलिए आप किसके साथ रह रहे हो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉट यू फीड इन योर माइंड एंड व्हाट्स योर कंपनी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। नेक्स्ट पॉइंट, केस स्टडी ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। अब मैं आपको एक केस स्टडी देना चाहता हूं। जो दुनिया के टॉप 5% लोग हैं ना, उनसे एक बार सवाल पूछा गया, उनके ऊपर केस स्टडी की गई कि सबसे ज़्यादा, उनका इंटरव्यू भी लिया गया कि सबसे ज़्यादा वो किस चीज़ ने उन्हें कामयाब किया, किस चीज़ ने उन्हें आगे लेकर गया, किस चीज़ ने उन्हें सक्सेसफुल बनाया। तो वो, उन्हें ये पता चला, इस सारे इंटरव्यू केस स्टडी करने के बाद उन्हें ये पता चला कि बहुत सारे कामयाब लोगों ने ये कहा कि हमारा जो कामयाबी का सबसे ज़्यादा परसेंट जाता है ना वो हमारी संगत को जाता है, हमारे रेफरेंस ग्रुप को जाता है, क्योंकि हमारी संगत बहुत इंपॉर्टेंट है। 95% उन्होंने ये कहा कि 95% हम आज सक्सेसफुल हैं ना, उसका 95% क्रेडिट हमारी कंपनी को, हमारी एनवायरनमेंट को जाता है। हम जिस तरीके के साथ रहते हैं ना लोगों के साथ, हम वैसे बन जाते हैं। हमारा रेफरेंस ग्रुप, इट्स योर रेफरेंस ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने एक एडवाइस भी हमें दी, अगर आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हो ना, फर्स्ट चेंज योर रेफरेंस ग्रुप। आपका रेफरेंस ग्रुप, आपकी संगत, आपकी एनवायरनमेंट जब तक चेंज नहीं होगा आपकी ज़िंदगी चेंज नहीं होगी। क्योंकि एनवायरनमेंट से ही थॉट्स आते हैं, थॉट से फीलिंग आती है, फीलिंग से एक्शंस आते हैं, उसके बाद आपकी ज़िंदगी बदलती है। अगर आपके एक्शन सही नहीं होंगे तो आपके दोस्त रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं होंगे। इसलिए आपने अपनी संगत पर बहुत मेहनत करनी है। आपका रेफरेंस ग्रुप क्या है, आपका रेफरेंस ग्रुप किस तरीके का है। अगर वो अच्छे लोगों का है तो आप गारंटीड अच्छे इंसान बनोगे। मुझे भी याद है यार, मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल दूं ना, मुझे भी याद है कि कुछ टाइम पहले कुछ लोगों की संगत ने मुझे बहुत चेंज किया। कुछ लोगों की संगत जिन्होंने यार मेरी ज़िंदगी बदल दी। कुछ लोग थे जो मेरी ज़िंदगी में आए, जो मुझसे कई ज़्यादा, कई बड़ा सोचते थे, और जिनकी सोच ने, जिनकी संगत ने, जिनकी कंपनी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। इसलिए मैं आज आपको यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप भी अपने साथ जो बैठा है ना इंसान, उस पर ज़रूर फोकस करो। आप ऐसी संगत में, अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ रहोगे जो आपको नीचे गिरा रहे हैं, तो यकीनन आप नीचे गिर जाओगे दोस्त। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो आपको ऊपर उठाते हैं, तो आप यकीनन ऊपर उठोगे। इस पाकिस्तान में बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि लोग बेरोजगार लोगों के साथ रहते हैं। इस पाकिस्तान में बेरोजगारी इस वजह से है क्योंकि जो अपने साथ इंसान बिठाते हैं ना, वो बेरोजगार होता है। इसलिए उसको ये समझ, कोई बताने वाला नहीं है, उस इंसान को ये कुछ सिखाने वाला नहीं है। जो तेरे साथ बैठा है वो सी है, उसके साथ नहीं बैठना। उस इंसान के साथ बैठ जो काम कर रहा है, क्योंकि वो तुझे कहीं ना कहीं से ये बता देगा कि काम कैसे मिलेगा। संगत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, योर माइंड स्टार्ट थिंकिंग सेम हु यू आर सराउंड विद। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जैसी संगत में रहते हो आपका माइंड वैसी सोच इख्तियार करने लगता है। अब मैं आपको बताऊं, आप किसी ऐसे इंसान के साथ बैठते हो
जो छोटी बातें करता है कि यार नौकरी मिल नहीं रही, ज़िंदगी बहुत ख़राब है, ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजर रही, अच्छी बिल्कुल कैसी ज़िंदगी गुजरेगी। अगर आप ऐसी सोच वाले लोगों के साथ रहते हो ना, तो आपकी सोच वैसी हो जाएगी, आपका माइंड ऐसी ही तरीके की चीज़ें सोचना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यार अगले हफ्ते ना मेरा अपनी इनकम को इतनी करना है, मुझे इस साल अपनी इनकम को इतने तक लेके जाना है, मुझे इतनी गाड़ियाँ लेनी है, मुझे मर्सिडीज लेनी है, लिम्बोर्गिनी लेनी है, फरारी लेनी है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना बड़ी बड़ी, तो आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। आप सोचोगे यार मैं कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकता हूँ, मैं कैसी ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले सकता हूँ। आपकी सोच वैसी हो जाएगी, आपका माइंड वैसे ही काम करने वाला होगा जैसे लोगों के साथ आप रहते हो। तो चूज योर एसोसिएशन वेरी केयरफुली, बिकॉज इफ योर एसोसिएशन इज वेरी गुड यू विल बी अ गुड पर्सन, अदरवाइज you will become unsuccessful person. Next point, you are the average of 5 people you spend your most of the time with. ये मेरा सबसे बेहतरीन कोट है, ये मैं सबसे बेहतरीन कहता हूँ इसको। क्यों? आप उन 5 लोगों की एवरेज हो जिनके साथ आप अपना सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हो। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल से देकर समझाता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल कोट की हुई है, आप ABCDE 5 लोगों के साथ रहते हो। अब उनकी इनकम मैंने नीचे लिखी हुई है। ए की इनकम है 20,000 रुपये, बी की इनकम है 15,000 रुपये, सी की इनकम है 25, डी की इनकम है 10,000, उसके बाद ई की इनकम है 30,000 रुपये। तो टोटल इनकम क्या हुआ? 1,00,000 रुपये। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी इनकम कितनी होगी। यहाँ पे अगर आप ऐसे 5 लोगों के साथ रहते हो जिनकी इनकम टोटल 1,00,000 रुपये है, तो उनका एवरेज निकालो, 5 का एवरेज निकालो, तो अप्रोक्सीमेटली 20 से 25,000 आएगा। तो आपकी इनकम 20 से 25,000 के दरमियान ही होगी। जी हाँ, क्योंकि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ द टाइम पे। अब इसको जरूरी नहीं पैसे पे लगाओ, इसको हेल्थ पे लगाओ, आप इसको किसी भी चीज पे लगाओ, किसी भी चीज पे लगाओ। अब इनकी फॉर एग्जाम्पल आप रिस्पेक्ट देखना चाहते हो माशरे में, कैसी रिस्पेक्ट है इनकी, उसका 5 एवरेज निकाल लो, आप वैसे ही होगे। जो भी चीज करना चाहते हो ना, अगर आप इनकी संगत इख्तियार करते हो, आप उनकी 5 एवरेज हो, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ द टाइम विद। आप उनकी 5 लोगों की एवरेज हो जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हो। चाहे आप पैसे लगाओ, हेल्थ लगाओ, अब इनकी हेल्थ लगा लो। आप इनकी जैसी हेल्थ होगी ना, उसका एवरेज निकालो नंबरिंग में, आपकी हेल्थ भी वैसी ही होगी। अगर इनमें कुछ लोग पतले होंगे, सारे पतले होंगे, तो आपकी हेल्थ भी सारे पतलों में ही आएगी, आप भी पतले हो इंसान बन जाओगे, चाहे आप कितने ही मोटे हो। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सारे दोस्त मोटे हैं, तो आप भी अपनी हेल्थ आप मोटे बन जाओगे, क्योंकि अगर आप पतले भी हो ना, तब भी मोटे बन जाओगे, क्योंकि आपकी एवरेज बहुत मैटर करती है, आपकी संगत बहुत मैटर करती है। अगर मैं फॉर एग्जांपल, मैं आपको जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी की एग्जांपल लेता हूँ पैसे की। मैं अगर सिर्फ एक इंसान को यहाँ पर चेंज कर दूँ, मैं अगर ए को फॉर एग्जाम्पल उसकी 20,000 इनकम है, आपने उस इंसान को निकाला और ऐसे इंसान को अपनी संगत में ऐड कर दिया, ऐसे इंसान को अपनी कंपनी में ऐड कर दिया जिसकी इनकम 20 लाख रुपए है फॉर एग्जाम्पल, बाकी सब बिल्कुल वैसे ही लोग आपने अपने संगत में रखे, तो आप क्या होगा? आपकी इनकम हिल जाएगी, आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपके पैसे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ द टाइम विद। अब फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने ए की इनकम को 20 लाख रुपए कर दिया, अब आप उसकी संगत में रह रहे हो, तो टोटल इनकम कितनी हुई? 20 लाख प्लस हो गई टोटल इनकम। ABCDE को अगर मैं टोटल करूं तो 20 लाख प्लस टोटल इनकम हो गई। अब उसका एवरेज निकालो तो कितनी? 4 से 5 लाख आपकी इनकम आना शुरू हो जाएगी। और ये मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि आप जैसे लोगों के साथ रहते हो ना, आप वैसे बन जाओगे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका है, ये मैंने खुद अपनाया है और इसी वजह से मेरी इनकम बढ़ना शुरू हो रही है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ भी नहीं आता, आपने पैसा कमाना भी शुरू नहीं किए, लेकिन आप ऐसे लोगों के साथ जाके बैठ जाओ जो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ रुपए कमाते हैं, तो आई गारंटीड आप भी लाखों में कमाने शुरू हो जाओगे, आप डायरेक्ट लाखों में कमाना शुरू हो जाओगे, क्योंकि आपकी संगत बहुत मैटर करती है। बिकॉज मैं आपको इस टॉपिक से, इस वीडियो से सिर्फ यही चीज सिखाना चाहता हूं, अपनी संगत को चेंज करो। अपने दोस्तों को देखो यार, आपके जो साथ बैठा है ना, वो किस तरीके की बातें कर रहा है। अगर वो लड़कियों की, अगर वो फालतू बातें कर रहा है, तो याद रखना दोस्त, उसका फ्यूचर कहीं नहीं पहुंचने वाला। और अगर आप उसके साथ बैठोगे तो आपका फ्यूचर भी कहीं नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि आपकी संगत बहुत मैटर करती है। व्हाट यू फीड इन योर माइंड, आप अपने दिमाग में डाल क्या रहे हो। अगर आप फालतू बातें अपने दिमाग में डाल रहे हो ना, तो आपकी फ्यूचर कभी भी अच्छा नहीं होने वाला। इसलिए हमेशा
अपने दिमाग में वो चीज़ें डालो, इन्फॉर्मेशन डालो, संगत अच्छी रखो, किताबें पढ़ो, ऐसी चीज़ें देखो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में इंस्पिरेशन आए, मोटिवेशन आए, कुछ नई चीज़ें आए आपकी ज़िंदगी में। ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। और जिस चीज़ों ने मुझे बदला है ना, आई गारंटीड मैं वो चीज़ें आपको भी सिखाऊंगा। इन कुछ टेक्निक्स ने, कुछ चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मुझे आज भी याद है, कुछ सालों पहले मेरी संगत ऐसी नहीं थी, लेकिन आज जब मैं देखता हूँ ना, मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपने से 10 से 15 साल एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठूं, जो मुझसे 10 से 15 साल बड़े हैं ना, मैं उनके साथ बैठूं। मैं कभी भी अपने बैचमेट के साथ नहीं बैठता, क्योंकि जब भी मैं अपने बैचमेट के साथ बैठता हूँ ना, वो ये कहते हैं यार लड़कियों का नंबर, इस फालतू नंबर, उसके बाद वीडियो को, ये वीडियो नहीं देखने में यार, ये फालतू फालतू बातें हैं। लेकिन जब मैं अपने से बड़े लोगों के साथ बैठता हूँ ना, तो वो मुझे कहते हैं, वो मुझे एडवाइस करते हैं, वो मुझे नसीहत करते हैं, यार ये चीज़ें नहीं करो, ये चीज़ें तुम्हारा टाइम ज़ाया करेंगी, ये चीज़ें अब तुम्हें आगे लेकर जाएंगी, ये चीज़ें करो, ये चीज़ें नहीं करो क्योंकि वो तुम्हें पीछे लेकर जाएंगी। वो मुझे सिखाते हैं यार, वो मुझे बताते हैं, और इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी के कई साल बच जाते हैं। मैं हमेशा एक बिलीव करता हूं कि लर्न फ्रॉम द अदर पीपल मिस्टेक्स। हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखो। वो इंसान कामयाब है जो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है। उसने गलती नहीं की, लेकिन दूसरों की गलतियों से सीख लिया। उसका बहुत सा टाइम बच जाएगा अगर वो दूसरों की गलतियों से सीख लेगा। याद रखना, हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन काबिल और कामयाब इंसान वो बनता है जो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है। वो आगे बढ़ जाता है जो दूसरों की संगत से सीख लेता है। हमेशा हमेशा याद रखना, अपनी संगत को बेहतर करो। यही संगत आपको आगे लेकर जाएगी और यही संगत आपको बिगाड़ सकती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूं फिर आपको नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।